जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी, पल्लवी स्वामी और सरोज को टिकट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी बहुत ही दमदार तरीके के साथ, मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ आगे ले जा रहे हैं। लगातार पीडीए की रणनीति पर अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं और लगातार जिताऊ प्रत्याशियों को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से जमीनी हकीकत जान रहे हैं। लोगों के बीच में आवाम के मन में क्या है, आवाम क्या चाहती है, उसको लेकर अखिलेश यादव जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। और लोगों के बीच में पहुंचने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी हर स्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। जहां पर एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत मजबूत तरीके के साथ पीडीए की रणनीति पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन को भी मजबूत प्रदान कर रहे हैं। मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं अखिलेश यादव जी। परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के साथ जब से जुड़े हैं तब से वह लगातार खड़े हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ लोकसभा सीटों को लेकर। जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, उन खबरों को लेकर हम बताएंगे कि आखिरकार वहां पर क्या होने वाला है, क्या संभावनाएं बन रही हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय महासचिव रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य एक कद्दावर नेता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, ये वहाँ पर मंत्री के पद पर थे, वहाँ पर उन्होंने अपना जो पद था उससे इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी से जुड़े। समाजवादी पार्टी से जुड़ने के साथ ही साथ इन्हें फाजिल नगर की जो विधानसभा सीट थी, वहाँ से इन्हें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन यह वहाँ पर चुनावी मैदान में हार गई। उसके बाद समाजवादी पार्टी में भी इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब इनके इस्तीफा देने के बाद ये लगातार इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हैं और लगातार इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई और लगातार इंडिया गठबंधन के सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन की तरफ से जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इन्हें रायबरेली की जो लोकसभा सीट है वहाँ से, या फिर जो कुशीनगर लोकसभा सीट है वहाँ से इंडिया गठबंधन के रूप में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जमीनी नेता हैं और ज़मीनी नेता होने के साथ ही साथ मौर्य समाज से आते हैं और इनके समाज में अच्छी खासी पैठ भी है। और उसके साथ ही साथ इनकी हर जगह पर जो कुशीनगर की जो विधानसभा सीट है, और चाहे रायबरेली की जो लोकसभा सीट है, और चाहे कुशीनगर की जो लोकसभा सीट है, वहाँ पर इनके जो वोट बैंक है उसमें हर जगह पे 10 से 15 हज़ार इनके पर्सनली वोट बैंक भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन की तरफ से आगामी समय में हमें देखने के लिए मिल सकता है कि कुशीनगर की लोकसभा सीट से या रायबरेली की लोकसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे पल्लवी पटेल। डॉक्टर पल्लवी पटेल कहने को तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी और जीती भी थी, और अभी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से महिला विधायक हैं। लेकिन जिस तरह से जो पीडीए का नारा दिया गया था, उस नारे में इन्होंने अखिलेश यादव जी से, इंडिया गठबंधन से 3 प्रत्याशियों की मांग की थी, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा एक सीट पर इन्हें चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही थी, वो थी फूलपुर की लोकसभा सीट। लेकिन ये चाह रही थी कि इन्हें 3 सीटों पर चुनावी मैदान में उतारा जाए। इससे ये नाखुश हो गई जब अखिलेश यादव जी ने इन्हें 3 लोकसभा सीटें पर चुनाव प्रत्याशी उतारने के लिए नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने असुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर पीडीएम का एक नया नारा दिया। पीडीएम का नया नारा देने के साथ ही साथ अब जो सब खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि पल्लवी पटेल जी चाहती हैं अखिलेश यादव जी से मिलना, और आगामी समय में हो सकता है कि अखिलेश यादव जी से इनकी वार्ता हो, या वार्ता होने के बाद जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने एक जो लोकसभा सीट देने की बात कही थी, फूलपुर की लोकसभा सीट, जहाँ पर एक सर्वे भी हुआ था, वहाँ पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में पल्लवी पटेल जी को ज़्यादातर लोगों ने पसंद भी किया है, क्योंकि फूलपुर की लोकसभा सीट जो एक पटेल बाहुल सीट है, और इसलिए अखिलेश यादव जी यहाँ से पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतारना चाह रहे थे। लेकिन अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि अगर अखिलेश यादव जी से इनकी मुलाकात हो जाती है, इनसे बातचीत हो जाती है, तो अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से बात कही गई फूलपुर की लोकसभा सीट, वहाँ से इन्हें सपा का प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। क्योंकि अखिलेश यादव जी जिस तरह से रणनीति कर रहे हैं
को बहुत ही बारीकी के साथ समझ रहे हैं और उसी के हिसाब से हर प्रत्याशी को टिकट भी दे रहे हैं, हर दल को टिकट भी दे रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे सपा के जो विधायक हैं इंद्रजीत सरोज जैसा कि आप सभी लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं वर्तमान समय में, और विधायक होने के साथ ही साथ इनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अफवाहें चलती रहती हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को अब पता भी होगा। भारतीय जनता पार्टी में इनके शामिल होने की चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो कौशाम्बी की जो लोकसभा सीट है वहां से इंद्रजीत सरोज को लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया गया है। लगातार इंद्रजीत सरोज जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, अपनी जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, आवाम के बीच में पहुंच रहे हैं। लगातार जो समाजवादी पार्टी है उसे मजबूती के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में लेके जा रहे हैं इंद्रजीत सरोज जी। दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जो कौशाम्बी की लोकसभा सीट है वहाँ पर अपनी मजबूती के साथ दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। वहीं पर एक सर्वे हुआ था तो वहाँ पर लगभग 55% लोगों ने इंद्रजीत सरोज को कौशाम्बी की जो लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पसंद किया गया था। तो इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, लोकसभा प्रभारी हैं कौशाम्बी के, और अखिलेश यादव जी ने लोकसभा प्रभारियों को भी लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया। चाहे फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट देख लो या फिर उसके आसपास की जो भी लोकसभा सीटें हैं उनको आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव जी ने जहाँ लोकसभा प्रभारी बनाए वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को लोकसभा प्रत्याशी भी उन्हीं को बनाया गया है। तो लगातार अखिलेश यादव जी जनसंपर्क और जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं और लगातार पीढ़ी की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे डुमरियागंज लोकसभा सीट से। डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुशल तिवारी का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन में देख भी रहे हैं। हालांकि अभी तक नाम का औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चर्चाओं में कुशल तिवारी का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं और दिग्गज नेता होने के साथ साथ जमीनी नेता भी हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपनी दावेदारी है उसे मजबूती के साथ पेश भी कर रहे हैं। वहीं पर इनके जो समर्थक हैं उनके द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं, वो हम आपको भी बता देते हैं। जहां पर आप देख रहे हैं भीम शंकर उर्फ कुशल तिवारी जी को लोकसभा 60 डुमरियागंज समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए जाने पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। गोलू यादव डुमरिया, तो जो इनके समर्थक हैं उनके द्वारा यह घोषणाएं की जा रही हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं कि इन्हें जो समाजवादी पार्टी की तरफ से इन्हें जो डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है और ना ही अभी इसका कोई भी जानकारी फेसबुक पेज पे आया समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल साइट से आई है। वहीं पर इसी लोकसभा सीट से विभा शुक्ला, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं और इनके द्वारा देख रहे हैं आप लोकसभा 60 डुमरियागंज भावी सांसद, तो ये भी अपने आप को लोकसभा प्रत्याशी के रूप में डुमरियागंज के रूप में स्थापित कर रही हैं, दावेदारी कर रही हैं। हालांकि जनसंपर्क भी कर रही हैं, लोगों के बीच में जा भी रही हैं। महिला होने के साथ ही साथ लोग इन्हें पसंद भी कर रहे हैं। तो डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है यहाँ से कुशल तिवारी जी और जो विभा शुक्ला जी हैं वो अपनी अपनी दावेदारी बहुत मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे जौनपुर लोकसभा सीट से। जौनपुर की लोकसभा सीट जहाँ से लौटन राम निषाद की दावेदारी काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। इन्होंने हालांकि एक फेसबुक के माध्यम से इन्होंने एक उसमें सूचना डाली। उस सूचना में इन्होंने जो जौनपुर की लोकसभा सीट वहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से टिकट की मांग भी की है, जनता भी पसंद कर रही है। वहीं पर जौनपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से जौनपुर की जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं श्री कला सिंह, जो बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी है, इनकी भी दावेदारी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है। वहाँ की जो जनता है वो जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है उनकी भी मांग है कि जौनपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से जो श्री कला सिंह धनंजय जी हैं उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ और भी अन्य दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब बलिया लोकसभा सीट से। बलिया की लोकसभा सीट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बलिया की जो लोकसभा सीट है यहाँ से पूर्व मंत्री रहे अंबिका प्रसाद चौधरी का दावा नेता है, वरिष्ठ नेता है और वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ जनसंपर्क कर लोगों की मांग भी
जो अंबिका प्रसाद चौधरी हैं उन्हें लोग पसंद भी कर रहे हैं। हालांकि जो एक सर्वे हुआ था उस सर्वे में भी अंबिका प्रसाद चौधरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया था। वहीं पर इसी सीट पर एक दूसरा नाम भी चल रहा है सनातन पांडे जी का भी, तो उनका भी नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे बदायूं की लोकसभा सीट से, तो बदायूं की लोकसभा सीट से वर्तमान समय में शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं। लेकिन ऐसे कयास चल रहे हैं कि जो बदायूं के जो युवा है, बदायूं के जो समाजवादी साथी हैं, उनकी मांग है कि बदायूं की जो लोकसभा सीट है यहाँ से जो आदित्य यादव हैं उन्हें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक इसका कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, चर्चाएं ही चल रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे कन्नौज की लोकसभा सीट से। कन्नौज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से जो मैनपुरी के पूर्व सांसद हैं तेज प्रताप यादव, उनका नाम काफ़ी दमदार तरीके से चल रहा है, क्योंकि सैफई परिवार से ताल्लुकात भी रखते हैं, पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। और जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी तक जो चर्चाएं चल रही हैं कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन स्थितियों में वहाँ से कन्नौज की लोकसभा सीट से जो तेज प्रताप सिंह यादव, उनका नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। वहीं पर जो दूसरा नाम चल रहा है वो है बिधूना की जो समाजवादी पार्टी की जो विधायक हैं रेखा वर्मा। रेखा वर्मा का नाम काफ़ी दमदार तरीके के साथ चल रहा है। अगर अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे तो यहाँ से अखिलेश यादव जी या तो रेखा वर्मा को या फिर तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो लगातार राजनीति अपने हिसाब से हो रही है। लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव जी दिन पे दिन मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और हर स्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। तो ये वो संभावित प्रत्याशी हैं जो लगातार अपने क्षेत्र में अपनी जनता के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को श्रद्धेय नेताजी के मुलायम सिंह यादव जी को विचारों को लेकर लोगों के से जुड़ रहे हैं, लोगों से समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तो इन संभावित प्रत्याशियों के लिए आपकी क्या राय है? आप किसे अपनी लोकसभा सीट में प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं, इसको लेकर आप अपनी कमेंट के माध्यम से हमें अपनी जानकारी दे सकते हैं। जो भी साथी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।